हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा, ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जिसकी आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो, ये कुछ समय पहले ही इसको ऑस्ट्रेलियन बीच के ऊपर फाइंड आउट किया गया था और वहाँ पे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये पार्ट है इंडियन रॉकेट का। लेकिन उस समय इस बात को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं था, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा था। अभी हाल ही में रिसेंटली मंडे को ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी एंड भारतीय ऑफिशियल्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि ये पार्ट है इंडियन रॉकेट का ही, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ कंप्लीटली डिटेल में वीडियो के अंदर बताऊंगा। और मैं आपको यूनाइटेड नेशन के जो आउटर स्पेस अफेयर्स के लिए रूल्स हैं उनके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा। और मैं इसके बारे में भी बताऊंगा अभी फिलहाल ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे है और इसको कहाँ पे फाइंड आउट किया गया था। मैं इन सभी के बारे में इस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा कंप्लीटली डिटेल में यहाँ पे कवर किया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं, मिस्ट्री डिवाइस ऑन ऑस्ट्रेलियन बीच आइडेंटिफाइड एज डेब्रिज फ्रॉम इंडियन रॉकेट, स्पेस जंक इंडिया सेज ऑब्जेक्ट फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इज देयर्स। ये यहाँ पे लीडिंग न्यूज़पेपर्स के अंदर इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर किया गया है। और इन्होंने यहाँ पे बताया है, जो ये मिस्ट्री डिवाइस है जो ऑस्ट्रेलियन बीच के ऊपर फाइंड आउट किया गया था, इसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है एज डेब्रिज फ्रॉम इंडियन रॉकेट के रूप में। आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि न्यूज़ के अंदर है क्या। जो ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है, काफ़ी समय के बाद जब ये पाया गया था ऑस्ट्रेलियन बीच के ऊपर, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने कंफर्म कर दिया है कि ये डेब्रिज है फ्रॉम एन एक्सपेंडेड जो थर्ड स्टेज है ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, उसी के लिए यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है ये उसी का डेब्रिज है। एक्सपेंडेड थर्ड स्टेज ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का ये डेब्रिज है, ये यहाँ पे कंफर्म किया गया है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। और जो ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है, ये डिस्कवर किया गया था बीच के ऊपर नियर जूरियन बे के पास में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था उसके एक दिन बाद ही ये वहाँ पे डिस्कवर किया गया था इसको, जिसने काफ़ी ज़्यादा जो स्पेकुलेशन है उसको स्पार्क किया था। और उस समय ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा था कि ये स्पेंड स्टेज है ऑफ द लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की। लेकिन अभी जो कन्फर्मेशन किया गया है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के, वो यहाँ पे ये कंफर्म किया गया है कि डेब्रिज है फ्रॉम एन एक्सपेंडेड थर्ड स्टेज ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के। जो लार्ज ऑब्जेक्ट ये फाइंड आउट किया गया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शोर के ऊपर, किनारे के ऊपर, कपल ऑफ वीक्स एगो इसको फाइंड आउट किया गया था। अभी ये कंफर्म कर दिया गया है कि डेब्रिज है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रॉकेट का। ये ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने मंडे को यहाँ अपनी स्टेटमेंट में बोला है। और इसरो ने भी इस बात से एग्री किया है असेसमेंट के साथ में कि जो डेब्रिज है ये है फ्रॉम वन ऑफ इट्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट्स के डेब्रिज का ही हिस्सा है ये। यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात को लेके एग्री किया है। इसरो ऑफिशियल्स के द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट है ये मोस्ट लाइकली है कि ये अनबर्न्ड पार्ट है PSLV रॉकेट का, यानी कि वो हिस्सा है जो जला नहीं था जब इसने लॉन्च किया था एक नेविगेशन सैटेलाइट को फॉर IRNSS कॉन्स्टेलेशन 2 months एगो। यानी कि जो IRNSS है कॉन्स्टेलेशन है, और जो उसके लिए नेविगेशन सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च किया गया था 2 महीने पहले, उसी में से जो PSLV रॉकेट है उसका ये एक अनबर्न्ड हिस्सा है जो जला नहीं था। जो सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया था उसको साउथवर्ड डायरेक्शन में लॉन्च किया गया था। और ये पॉसिबल है कि जो उसका पार्ट है रॉकेट का जो जला नहीं था कंप्लीटली, जब वो ड्रॉप हुआ था वापस एटमॉस्फेयर के अंदर, फिर वो जाके ओशियन में गिर गया और उसके बाद में फिर वो ओशियन के साथ में बह के ऑस्ट्रेलिया के किनारे पर पहुंच गया है। ये संभावित है, यहाँ पे ऑफिशियल्स के द्वारा इस बात को कहा गया है। PSLV जो कि एक मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल डिजाइन है एंड ऑपरेट किया जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए स्पेस के अंदर। दोस्तों, जो ये ऑब्जेक्ट है ये 2 मीटर मेटल सिलेंडर कवर्ड है, रस्ट के एंड बार्नेकल्स हैं इसके ऊपर, रस्ट भी लगा हुआ है। और ये फाइंड किया गया था, मतलब वहाँ पे लोकल्स के द्वारा इन ग्रीन हेड में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये लोकल्स के द्वारा वहाँ पे फाइंड आउट किया गया था। और जब शुरू में इसको फाइंड आउट किया गया था उस समय इससे काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी माना जा रहा था। जो लोकल्स थे वो मान रहे थे कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी हो सकता है, लेकिन उस समय भी
जो ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा और जो वहाँ की लैब हैं उनके द्वारा इस बात को मना किया गया था कि इसके अंदर रिस्क की तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन उस समय कंफर्म नहीं था, जो अभी कंफर्म कर दिया गया है। जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने प्रॉम्प्टली नोटिफाइड किया एंड जो एरिया है उसको कोर्डन ऑफ किया इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो इनिशियल स्पेकुलेशंस हैं उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेस जंक है, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉकेट लॉन्चेस की जाते हैं अक्रॉस द ग्लोब उनमें से ही है, और ये एक स्पेस जंक है। ये उस समय शुरू की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी, जो इनिशियल स्पेकुलेशंस थी, उस समय इस बात को सजेस्ट यहाँ पे किया जा रहा था। जो ये गेंट मेटल डोम है जो फाइंड आउट किया गया है ग्रीन हेड बीच के ऊपर, जो इसको पाया गया था अबाउट 250 किलोमीटर और 155 माइल्स नॉर्थ ऑफ पर्थ यहाँ पे फाइंड किया गया था मिड जुलाई के अंदर। जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था उसके एक दिन बाद ही इसको यहाँ पे गेंट जो ये मेटल डोम है, जायंट मेटल डोम है, इसको यहाँ पे फाइंड किया गया था। और जो इंडिया की स्पेस एजेंसी स्पोक्समैन है उन्होंने बताया बीबीसी को मंडे को कि ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से ही है, उसी का ये हिस्सा है, यहाँ पे इंडिया स्पेस एजेंसी स्पोक्समैन के द्वारा बताया गया है। और यहाँ पे सुधीर कुमार ने इस बात को भी ऐड किया है कि जो ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है कंप्लीटली, कि ऑस्ट्रेलिया को डिसाइड करना है कि वो क्या करेगा इस ऑब्जेक्ट के साथ में, ये यहाँ पे इस बात को ऐड किया गया है। और उन्होंने आगे किसी भी प्रकार की कोई भी कमेंट फर्दर यहाँ पे ऐड नहीं की है। और ये कमेंट जब आई थी जब ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने ये कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोस्ट लाइकली है कि थर्ड स्टेज ऑफ PSLV का, जो कि यूज किया जाता है इंडिया के द्वारा लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट्स को इसके ऑर्बिट के अंदर दोस्तों। और जो UN ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के लिए है उसके जो अकॉर्डिंग रूल्स हैं, उस रूल के अंदर एक रूल ये है कि जो कंट्रीज हैं वो रिक्वायर्ड है कि वो रिटर्न करेंगे किसी भी प्रकार का अगर कोई फॉरेन स्पेस ऑब्जेक्ट उनकी टेरिटरी में पाया जाता है, तो वो जिनका है या जो उस फॉरेन स्पेस ऑब्जेक्ट के ओनर हैं उस कंट्री को वहाँ पे रिटर्न किया जाएगा। ये भी UN ऑफिस जो फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स है उसके अकॉर्डिंग ये रूल है। डॉक्टर गवर्नमेंट इनके द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि काफ़ी ज़्यादा रीजंस रहे कि एक कंट्री क्यों डिज़ायर करता है, मतलब चाहता है कि जो डेब्रीज है उसको वापस से बैक ले लिया जाए, उसको लिया जाए सच एज मिशन एनालिसिस के लिए। और इस केस के अंदर यहाँ पे उनके द्वारा ये भी ऐड किया गया है, उन्होंने बताया है कि कोई भी बेनिफिट नहीं है अगर इसको इंडिया रिट्राइव करेगा इस ऑब्जेक्ट को, तो भी कोई बेनिफिट नहीं है, ये उनके द्वारा इस स्टेटमेंट में ऐड किया गया है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है कि वो खुश होंगे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने इस बात को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे अगर वो इस पार्ट को अपने साथ में रखे तो। जो स्टेट्स प्रीमियर रोजर कुक है उन्होंने इस बात को सजेस्ट किया है कि लोकल मीडिया को बताया है जो ये ऑब्जेक्ट है इसको स्टोर किया जाना चाहिए इन द स्टेट म्यूजियम के अंदर, जहाँ पे जो डेब्रीज है फ्रॉम द नासा स्काई लैब स्टेशन जो कि डिस्कवर किया गया था 1979 के अंदर, जहाँ पे उसका डेब्रीज रखा हुआ है स्टेट म्यूजियम के अंदर, उसके अलोंग साइड में ही इसका जो ये डेब्रीज है इसको भी वहाँ पे रखा जाएगा। और इस बात को लेके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी उन्होंने इंडिकेट किया है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे अगर वो इसको अपने साथ में रखेंगे तो। और भारत ने तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऐड की है कि भारत को कोई भी बेनिफिट नहीं है इस ऑब्जेक्ट को रिट्राइव करने में। जो ये ऑब्जेक्ट है अभी ये करंटली स्टोरेज है विद ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ में, और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये मतलब विच मिशन इट वॉज यूज्ड इन, किस मिशन के अंदर इसको यूज़ किया गया था और हाउ लॉन्ग इसको, मतलब ये काफ़ी कितने लंबे समय से वाटर के अंदर है। जब इसको वॉश किया गया एट ग्रीन हेड के तो उससे पहले ये पता नहीं कितने लंबे समय से ये वाटर के अंदर है, तो यहाँ पे इस बारे में भी ऐसा कुछ खास क्लियर कंफर्मेशन नहीं है। इनिशियली जो कंसर्न है अबाउट पोटेंशियली डेंजर जो टॉक्सिन्स लीक होंगे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये फाउंड किया गया कि जो पार्ट ऑफ रॉकेट है जो इनिशियली है काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स रहे थे कि पोटेंशियली जो डेंजरस टॉक्सिन्स है वो लीक हो सकते हैं इस ऑब्जेक्ट से, जब इस पार्ट को फाउंड किया गया था रॉकेट के पार्ट को। जबकि अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने लेटर बाद में डिटरमाइन किया था कि इसका किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं है पब्लिक से, मतलब पब्लिक को इससे किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। तो यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने लेटर बाद में इस बात को डिटरमाइन कर दिया था। और जो ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी है उन्होंने ये भी पूछा था कि अगर एनी कोई मेंबर है पब्लिक का जो किसी भी प्रकार की फर्दर सस्पेक्टेड अगर डेब्रीज के कांटेक्ट में आता है या उसको किसी प्रकार का ऐसा कुछ मिलता है तो वो कांटेक्ट करें
ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ में, ये भी यहाँ पे बोला गया था। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि जो स्पेस जंक है वो लैंड हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछले साल ही एक चंक जो कि फ्रॉम एलोन मस्क स्पेस एक्स मिशन से भी फाइंड आउट किया गया था, पाया गया था, वो पैडोक इन द स्टेट ऑफ न्यू साउथ वेल्स के अंदर ये यहाँ पे जो जंक है वो पाया गया था। और जो PSLV है एक 4 स्टेज सिस्टम है जो कि यूज किया जाता है, एक कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट स्ट्रेटजीज को यूज करता है। और ये डिजाइन है कि डिलीवर करने के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को विद ए लिफ्ट मास जो कैपेसिटी होती है वो अबाउट 1750 kg यानी कि 1750 kg टू सन साइक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट्स तक। और जो ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी है उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर भी शेयर किया है जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, और ये बताया है कि जो डेब्रिस है वो रिमेन रहेंगी स्टोरेज के अंदर। एंड जो ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी है वो वर्क कर रही है इसरो के साथ में कि जो कि प्रोवाइड करेंगे फर्दर कंफर्मेशन टू डिटरमाइन नेक्स्ट स्टेप के लिए, जिसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कंसीडरिंग जो ऑब्लिगेशंस हैं अंडर द यूनाइटेड नेशंस स्पेस ट्रीटीज के अंदर जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उन सब को मद्देनजर रखते हुए जो भी आगे नेक्स्ट स्टेप हैं वो यहाँ पे लिए जाएंगे। और ये इंसिडेंट है जब ये फोकस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब जब ये आया तो इसने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया ऑब्लिगेशंस को जो अंडर द यूनाइटेड नेशंस स्पेस ट्रीटीज़ की हैं, और जो ट्रीटीज़ हैं वो डील करती हैं इश्यूज़ के साथ में, जैसे कि नॉन अप्रोप्रिएशन ऑफ आउटर स्पेस बाय एनी वन कंट्री, आर्म्स कंट्रोल, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोरेशन, liability for damage caused by space objects, the safety and rescue of spacecraft and astronauts, the prevention of harmful interference with space activities। इन सभी के साथ में जो ट्रीटीज़ हैं वो डील करती हैं इन सभी इश्यूज़ के साथ में यूनाइटेड नेशन स्पेस ट्रीटीज़ हैं जो डील करती हैं। और जो डेब्रीज है ये करंटली रिमेन है, अभी स्टोरेज है, इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे कंटिन्यू चल रही है, तो अभी ये ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के पास में ही है। और ये जो इंसिडेंट है ये सर्व करता है एक रिमाइंडर ऑफ इंक्रीजिंग, ये याद दिला रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो अमाउंट है स्पेस डेब्रीज का वो इंक्रीज हो चुका है और जो पोटेंशियली रिस्क ये पोजेस करेगा। और जो स्पेस एक्सप्लोरेशन एडवांसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ होना चाहिए आउटर स्पेस का इन लाइन विद इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स के साथ में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल में समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।